गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे दूरिक समष्टि के बारे में, और उसमें इसके अलावा ना छद्म दूरिक समष्टि और आपकी परिबद्ध दूरिक समष्टि, इनके बारे में आपको बता दिया था और एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। ठीक है, उसी क्रम में देखिए आज एक अपन थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जो अपन ने अब तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, पहले ध्यान से इसका जो स्टेटमेंट है उसको पढ़िए, क्या दे रखा है और क्या प्रूफ करना है। यदि एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तो आपको दिया गया है कि एक्स डी दूरिक समष्टि है, इसका मतलब दूरिक समष्टि की चारों कंडीशन आप काम में ले सकते हो तथा डी स्टार निम्न रूप से परिभाषित है। अब जो आपका फलन डी होता है उसके अलावा एक फलन दिया गया है डी स्टार, और उसका मान दिया गया है डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू एम इंटू डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई, यानी डी स्टार एक्स वाई का मान है डी एक्स वाई के पदों में, साथ में एन भी है और एन दे रखा है ग्रेटर देन 0, यानी एन का मान है वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा नहीं है, माइनस में नहीं है। और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तब सिद्ध कीजिए कि एक्स से डी स्टार भी एक दूरिक समष्टि है, यानी जो कंडीशन आप काम में ले रहे हो इसके लिए डी के लिए उन्हीं कंडीशन को प्रूफ करना है, किसके लिए, डी स्टार के लिए, जहां पे ये आपको मान दिया गया है डी स्टार का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है, बार बार इस प्रकार आया हुआ है कि इसके 2-3 अनुप्रयोग, जैसे एन बराबर कोई मान रख दिया, जैसे 1 रख दिया, 2 रख दिया, इस तरीके से एक अनुप्रयोग तो वो हो जाएगा। एक और है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले अपन इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। अगर आपकी यहाँ पे एक थ्योरम हो जाती है तो ये समझिए इसके साथ आपके 2-3 थ्योरम हो जाएंगे। ओके, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सी थ्योरम है। आपको केवल जो दूरिक समष्टि की 4 कंडीशन है वो प्रूफ करनी है, इसके लिए फलन डी स्टार के लिए। ओके, देखिए शुरू करते हैं। ये आपको दिया गया है कि एक्स डी है वो एक दूरिक समष्टि है। अब देखो और क्या दिया गया है उसको भी लिखते हैं। ये डी स्टार एक्स वाई का मान, इसको समीकरण एक दे देना, एन डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। यहाँ एन ग्रेटर देन 0 और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब अपने को दिखाना है कि एक्स डी स्टार एक दूरिक समष्टि है, तो वही जो m1 m2 m3 m4 प्रॉपर्टी इसके लिए काम में लेंगे, वही प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे किसके लिए, डी स्टार के लिए। तो देखो अपन केवल इसका प्रत्यक्षण बन देंगे, जैसे पहली प्रॉपर्टी m1 होती है इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगी m1 स्टार, केवल प्रत्यक्षण बदलेंगे। अब आपको समझना ये है कि डी स्टार के लिए आपको क्या उसमें दिखाना है। पहली प्रॉपर्टी m1 स्टार ए ऋणात्मकता, इसकी बात करें तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और डी स्टार एक्स वाई मतलब ये मान होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको इसको दिखाना है, जो इसका मान दिया गया है उसी हिसाब से आपको चलना है। कैसे, इसमें दिया गया है डी एक्स वाई का मान है, तो अपने को पता है कि डी एक्स वाई क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दिया गया है एक्स डी दूरिक समष्टि है और उसकी पहली प्रॉपर्टी।
और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स डी दूरी की समष्टि है, तो कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे, M1 डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड देखो और क्या दे रखा है, एंड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको अपने सिर्फ अपने दिमाग में इसकी इमेज बनानी होगी कि इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन इसका मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जो अपने को मान दिया गया है अपन उसी हिसाब से चल रहे हैं बस, ठीक है। आप कोई भी मान ले लीजिए, यहाँ पे 2 लेते हो 3 लेते हो, तो जो इनका मल्टीप्लाई होगा 6, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केवल आपको समझना है कि इसका मान प्लस में है, इसका मान प्लस में है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आप कोई भी संख्या ले लो, वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बराबर कौन सी कंडीशन में होगा 0 की, जब इनमें से कोई एक मान क्या हो, 0। ओके, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो लेस देन नहीं होगा। आप अपनी तरफ से कोई भी मान इनमें सपोज कर सकते हो, ठीक है। शुरू करो आप इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपको जिस हिसाब से मान दिया जाता है उसी हिसाब से चलना है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस दिया होता तो अपन बोल देते कि भाई इसका मान ग्रेटर देन 0 है, इसका मान ग्रेटर देन 0 है, तो इनका योग भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। चल 2 और 3 है, योग करो 5 ही तो आएगा, माइनस में थोड़ी आएगा। ओके, तो आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया जाता है उसी हिसाब से चलोगे, ठीक है। लिखो तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन वाले मान की तरफ चलो, जो dx वाले होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक जोड़ते हो दोनों तरफ, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस dxy, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो जो 1 आएगा वो भी क्या है, 0 से बड़ा। यानी क्या बोल सकते हो कि जब dxy का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस dxy का भी मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मान होगा क्या, 1 होगा, किसका, 1 प्लस dxy का, ठीक है। अगर इसका मान दोनों तरफ जोड़ते हो तो बराबर वाली कंडीशन लेते हो, माइनस में कभी भी नहीं आएगा। dxy क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक जोड़ते हो इसमें दोनों तरफ, क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1, और ये मान होगा 1, और ये 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 1 प्लस dxy भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ग्रेटर देन ले लीजिए आप, इक्वल तो होने से रहा है, इसको क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन ले लेंगे, क्योंकि इसमें एक जोड़ोगे मान रहेगा 1, और एक क्या है, 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन इसमें ले लेना। अब देखो एंड dxy क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये अपोन में मान है ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप जैसे इसका मान समझ सकते हो क्या, ये जैसे इसका मान है यहाँ पे 1, कि भाई ये आपका 1 प्लस dxy है, ये या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। जैसे कोई भी मान ले लो, 2 ले लिया, ठीक है, इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये मान ये तो क्या है, 0 है, या फिर 0 से बड़ा है, तो पास इसका मान क्या आ जाएगा, 0, 1/2, और दोनों ही मान कैसे हैं, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़े। ओवरऑल क्या बोलोगे, एम dxy अपॉन 1 प्लस dxy क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे आपको तीनों पार्ट इसके अलग अलग करके दिखा देने हैं कि तीनों पार्टी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है इतनी, जो आपको दिया गया है उसी हिसाब से आपको चलना है। देखना ये है कि जो अपनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी या नहीं, ठीक है। और वैसे भी देखो जो अपोन वाली कंडीशन इसका मान 0 नहीं हो सकता, अगर इसका मान 0 हो गया पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके,
तो एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये किसका मान है, डी स्टार एक्स वाई का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान रखा है समीकरण। ये पहली कंडीशन कौन सी, m1 स्टार है ऋणात्मकता किसके लिए, फलन d के लिए, उसी हिसाब से किसके लिए हो जाएगी, m2 m3 के लिए। देखिए इसके आगे कंडीशन, दूसरी प्रॉपर्टी m2 स्टार संपत्ति, यानी क्या होना चाहिए, d स्टार x y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर y। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार लेना आपको d स्टार x y इक्वल टू 0 और फिर प्रूफ करना x बराबर y, और फिर x बराबर लेना है y और प्रूफ कर देंगे d स्टार x y। और अगर एक बार करते हो तो उसके बीच में चिन्ह लगा देना इफ एंड ओनली इफ का, जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 हो तो देखिए आप लेते हो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0, तो क्या कंडीशन होगी, देखो यहाँ पे जो डी स्टार एक्स वाई का क्या मान है, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू 0, ये मान इधर जाएगा, मान बचेगा एम डी एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, दो ऑप्शन बचे यहाँ से, या तो एम बराबर 0 या डी एक्स वाई इक्वल टू 0, लेकिन एम तो दिया गया है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब एम का मान तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो एक ही कंडीशन बचेगी कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0। and 2 not equal to 0, तो क्या कंडीशन बची, dx y इक्वल टू 0। ओके, लिखो यहां तक। आगे देखिए, अपने पास ये रिजल्ट आ गया dx y इक्वल टू 0, और शुरू में दिया गया है कि x t हमको एक दूरी समझती है, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे आपको पता लग ही गया होगा, dx y इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y एंड टू प्रॉपर्टी से। ये अपनी m2 प्रॉपर्टी थी कि dx y का मान 0 है तो x बराबर y, x बराबर y है तो dx y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिखोगे, अपने पास ये रिजल्ट है dx y इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू y, अपन लेके चलेंगे dx d स्टार x y इक्वल टू 0, अपने पास आ गया x इक्वल टू y। अब इसकी जो रिपीट कंडीशन है वो आपको सेम टू सेम इसमें उतार लेनी है, कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए आपको क्या लेना है कि dx इज इक्वल टू y, और क्या प्रूव करना है d स्टार x y इज इक्वल टू 0।
तो सेम टू सेम जो किया है वही प्रोसेस आपको करना है। डी स्टार एक्स वाई यानी तो ये मान है, इसका मान 0 होना चाहिए। अब ये सेम प्रोसेस हुआ है, तो देखिए x बराबर y है तो क्या लिखोगे, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 m2 प्रॉपर्टी से x डी दूरी समझती है। x बराबर y है तो आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स वाई बराबर 0, इससे m2 से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो डी एक्स वाई अपना क्या आ गया, बराबर 0 आ गया। इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोचना पड़ेगा कि ये मान आएगा कैसे, जो दिया गया उसके हिसाब से चलते रहिए। इसको दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू डी एक्स वाई, और इधर 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। अब और क्या चाहिए, अपॉन में ये चाहिए, तो दोनों तरफ भाग दे देंगे इसका 1 प्लस डी एक्स वाई का, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ये अपॉन में आ जाएगा। ओके, सिंपल सा प्रोसेस है बिल्कुल। इसमें दोनों तरफ भाग देंगे 1 प्लस डी एक्स वाई का, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भाग लग जाएगा। ये देख लीजिए समीकरण से किसका मान है, किसका मान है, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0। ये लेके चले थे और ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब बोल सकते हैं d star x y is equal to 0 if and only if x is equal to y। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी m2 स्टार। अब बात करते हैं m3 प्रॉपर्टी की, m3 स्टार की। m3 स्टार सबमिट क्या होता है, जैसे x की बात करें तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। अब डी स्टार के लिए क्या दिखाना होगा आपको, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। और एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। देखिए डी स्टार एक्स वाई है, उसका मान आप लेके चलते हैं। तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये तो सबसे आसान प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मान दिखाई दे रहा है इसमें डी एक्स अप्लाई कर देंगे, क्या डी वाई एक्स। क्यों, क्योंकि दिया गया है एक्स डी एक दूरी समझती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, m3 की। और जब ये मान डी स्टार एक्स वाई का है और यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा डी वाई एक्स, ये किसका मान हो जाएगा, डी स्टार वाई एक्स, दोनों बराबर। अब बची इसमें m4 प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इसको लिखो एक बार। जहां जहां पे डी एक्स वाई है वहां पे डी वाई एक्स एंड 3, और ये मान किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्टार वाई एक्स। समीकरण 1 से आपको केवल तुलना करनी है
x की जगह y है और y की जगह x। ये मान हो जाएगा d स्टार वाई एक्स का और ये मान y किसका जाएगा d स्टार एक्स वाई का। M4 स्टार इसका नाम है त्रिभुज असमीका। जैसे एक्स डी के लिए बात करें तो डी एक्स वाई को ले लो या डी एक्स जेड को ले लो। जैसे अपन लेते हैं डी एक्स जेड को तो क्या होता है लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। उसी प्रकार यहाँ पे अपन प्रूव करेंगे किसके लिए डी स्टार के लिए। अब देखो जो अपने को मान दिया गया है वो मान दिया गया है डी स्टार एक्स वाई का। तो अपन यही प्रूव कर देते हैं कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ओके देखिए इसमें तीन अवयव लेने होंगे अपने को। For all x, y, z belongs to capital X। देखिए समीकरण 1 से ये मान आपको दिया गया है एन डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। अब देखिए इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कंडीशन। दूसरी तीसरी तो देखो हो भी थी, पहले में भी जरूरत नहीं था। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, आपको इसमें दिक्कत हो सकती है तो ध्यान से समझिएगा आप इसको। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपका नीचे मान है 1 प्लस डी एक्स वाई ये ऊपर बनाओगे। तो ये ऊपर बनाओगे देखो तो इसका मतलब यहाँ पे डी एक्स वाई आएगा कब जब एन कॉमन आ जाएगा। तो एन कॉमन कब आएगा साथ में होना चाहिए 1। थोड़ा सा सोचो इसमें आपको एम चाहिए साथ में कि प्लस एन कॉमन आ जाएगा क्या बच जाएगा 1 प्लस डी एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा। अब एम आप ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, इसका मतलब एम जोड़ेंगे और एम घटाएंगे। ठीक है सबसे पहले ये सोचना है कि जो 1 प्लस डी एक्स वाई है ये ऊपर बनाना है और ऊपर बनाने के लिए आपको एम जोड़ना है और एम घटाना है। ओके तो एम जोड़ दिया और एम घटा दिया। तो ये स्टार्टिंग के दो पद है, एम कॉमन आ गया 1 प्लस डी एक्स वाई माइनस एम। ये दो आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं, इनमें अलग अलग भाग दे देंगे 1 प्लस डी एक्स वाई को। डी स्टार एक्स वाई का क्या मान प्राप्त होगा हमको यहां से ये कैंसिल केवल एन बचेगा। डी स्टार एक्स वाई का मान आ गया कैपिटल एन माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। अब ये जो मान है इसको हल करेंगे और वो क्या होना चाहिए देख लो लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो अपनी एन पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ओके देखो आप इसको यहाँ तक अच्छे से समझकर फिर आगे करते हैं।
देखिए जो ये अपना मान आया है डी स्टार एक्स वाई का एन माइनस एम अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि ये मान, इसका मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे। पहले से जो इसके चाहिए वो आना चाहिए डी स्टार एक्स प्लस डी स्टार जेड वाई। आप इतना सोचिए कि आप इनमें से कौन से मान को ज्ञात कर सकते हो जो अपने पास दिया गया। तो देखो डी स्टार एक्स वाई का मान आप लिखोगे कौन सी कंडीशन से, M4 से लिखोगे। अब इतना तो पता लगा लोगे ये अपन M4 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो डी जो एक्स वाई है उसका मान लिखोगे कौन सी कंडीशन से, M4 से, और उसका मान आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि एक्स डी एक दूरी समष्टि दी गई है। आपको केवल क्या करना है, डी स्टार एक्स वाई का मान लिखेंगे, फिर उसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, अपोन में ले आएंगे, एम से मल्टीप्लाई करा देंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, एन जोड़ देंगे। ठीक है, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो मान दिया गया है उसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, देखिए आगे करते हैं अपन। एक्स डी दूरी समझती है M4 से, मान लिखोगे डी एक्स वाई का, मान कितना हो जाएगा डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब इतना देखो पता होना चाहिए कि क्या परिभाषा थी। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे दोनों तरफ, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान से है। अब अपोन में है तो एक काम करेंगे, ये इसका पक्षांतर तो इधर करेंगे और इसका पक्षांतर इधर करेंगे, तो ये अपोन में आ जाएगा। अगली स्टेप क्या होगी, ये 1/1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस डी एक्स वाई। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये पता होना चाहिए। इसका पक्षांतर करोगे वापस, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यही मान प्राप्त होगा। या देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये एक ही चीज है, चाहे इसको लेस देन इक्वल टू में लिखो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो 1/1 प्लस डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप देख लीजिए जो आपके पास समीकरण 2 है उसमें और जो ऊपर मान है उसमें m है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। m से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे इसके साथ जो चिन्ह है समीकरण 2 में वो माइनस का है, तो इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे देखो संख्या है और उनको आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है और लेस देन इक्वल टू है वो ग्रेटर देन में। इतनी देर चेंज नहीं होता है, चाहे आप उसमें कोई योग करो चाहे उसको मल्टीप्लाई करो। हमें कैसे देख लीजिए, ये है एक छोटा है और 2 बड़ा है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2 -1 कौन सा बड़ा हो जाएगा, -1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। और यदि आप प्लस करते हो मल्टीप्लाई कराते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये बड़ा रहेगा। ऐड करते हो तो भी ये 3 है, ये 4 है, ये बड़ा रहेगा। तो ये सिंपल सिंपल बातें आपको पता होनी चाहिए। ये हो जाएगा माइनस एन अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू माइनस एन अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब केवल इसमें एम जोड़ना है दोनों तरफ, फिर प्राप्त हो जाएगी समीकरण 2। दोनों तरफ m जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, m ये माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू m माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड और ये प्लस डी जेड वाई। ओके, अब ये देख लीजिए किसका मान है समीकरण 2 से, ये मान है डी स्टार एक्स वाई। समीकरण 2 से अपने पास जो संबंध आएगा वो क्या आएगा, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एम माइनस एम अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, अभी भी जो प्रूफ करना है वो आया नहीं है, केवल एक तरफ की कंडीशन आई है। इधर अपने को लेके आना है क्या, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ओके, तो उसको और ले आते हैं। यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पे जो ये मान दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा हल करेंगे एक बार। कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये देखते हैं क्या मान होता है। वन प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब इसका एलसीएम लोगे तो एन के साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये माना जाएगा एम प्लस एम डी एक्स जेड प्लस एम डी जेड वाई माइनस एम, ये एम से एम कैंसिल, एम डी एक्स जेड प्लस एम डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड। अब इसके आगे क्या करना है आपको, ये दो पद आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इसमें अलग बार कर देंगे इसका और इसमें अलग बार कर देंगे, दो पद बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचिए इसके आगे अगर बात करें तो दो पद चाहिए अपने को, डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई। ओके,
आगे देखिए, इसको दे दीजिएगा 3, केवल इतना किया है, एम डी एक्स जेड में इसका अलग भाग दे दिया प्लस एम डी जेड वाई में इसका अलग भाग दे दिया। अब ये देखिए और इसको देखिए आप, ओके। तो थोड़ा सा तो आपको स्वयं को सोचना होगा, यहाँ पे डी स्टार एक्स वाई है तो इसमें एक तो आना चाहिए डी स्टार एक्स जेड आना चाहिए और एक आना चाहिए डी स्टार जेड, ठीक है। अब ये आना चाहिए तो इनका मान क्या होगा एम के पदों में, क्योंकि यहाँ पे तो मान क्या है एम के पदों में है और डी के पदों में है। तो देखो डी स्टार एक्स वाई का मान अपने को दिया गया है, उसी से मान ज्ञात हो जाएगा किसका, डी स्टार एक्स जेड का, डी स्टार जेड वाई का। ये आपको स्वयं को पहले सोचना होगा, देखो ठीक है। तो एक बार देखूंगा अलग से इसका मान लिखता हूँ। अगर अपन बात करें डी स्टार एक्स जेड के मान की, तो समीकरण 1 से देखिए मान कितना होगा, एन डी एक्स जेड 1 प्लस डी एक्स जेड। अपन बात करें डी स्टार में जेड वाई की, तो क्या आ जाएगा डी स्टार जेड वाई डी जेड वाई। तो अगर इसकी बात करें एक बार डी एक्स जेड की, तो देखिए इसका ये मान है। अब यहाँ पे आना चाहिए क्या डी स्टार एक्स जेड, और इसके लिए तो ये मान होना चाहिए। इस मान में देखिए थोड़ा सा फर्क है, क्या इसमें एक पद और ऐड है डी जेड वाई और बाकी सेम टू सेम। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसमें ये एक मान है ऐड है डी एक्स जेड और बाकी वही होगा एम डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी जेड वाई। दोनों में एक एक पद ऐड है, अगर वो ना होता तो अपने पास ये मान आ जाते क्या डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई। लेकिन इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, मान आ जाएंगे। देखिए कैसे आएंगे, मान आएंगे तो यहाँ पे जो आपका चीज है लेस देन इक्वल टू ये काम करेगा। काम कैसे करेगा देखना, देखिएगा आप एक तरफ ये मान लिखोगे और एक तरफ कौन सा मान लिखोगे जो यहाँ पे होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए था, उसमें ये नहीं है। तो देखो उसको लिखते हैं, हो गया लिख लिया, ठीक है। अब एक आप कहोगे हमें कैसा पता लगेगा, तो मैंने आपको देखो बता दिया है। यहाँ पे आपको आपसे क्या आना चाहिए डी स्टार एक्स जेड और ये मान किसका है डी स्टार एक्स जेड का ही है। इसी तरीके से इसके लिए भी कुछ हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों में संबंध क्या होगा, देखो ये सेम है ये सेम है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि लेस देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो ये सेम नहीं है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे अपॉन में कोई भी जो आपकी संख्या है राशि है वो ऐड हो रही है, तो यहाँ पे तो इसका मान आएगा वो ये अधिक आएगा या ये अधिक आएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये मान यहाँ पे अधिक हो जाता है। अपॉन में मान है ना जितना अधिक होगा ये पूरा मान उतना ही छोटा हो जाता है। देखिए कैसे, ऐसे समझ लीजिए 2/3 2/3, इसका मान 2 समझ लीजिए, इसका
3 समझ लीजिए, इसका 2 समझ लीजिए, इसका 3, इसमें ऐड हो रहा है डी जेड वाई और इसमें भी कुछ ऐड हो रहा है 1। देखिए मान हमारा प्लस का ऐड होगा कैसे, यहाँ पे जो मान है डी जेड वाई वो देख लीजिए पहली प्रॉपर्टी, उससे क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस में तो होने से रहा, तो आप सोचो कि यहाँ पे मान लो मान आ जाए माइनस में, तो वो तो होने से रहा, क्योंकि मान कैसा है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डी एक्स वाई हो डी वाई जेड हो डी जेड वाई, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देख लीजिए, अब देखो इसको देखोगे 2/4, ये 2/3, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये 2/3, इसका मान 0.5 और इसका मान 0.6। कौन सा बड़ा होगा 2/3, कौन सा चिन्ह आएगा लेस देन इक्वल। सिंपल से चीज है, मान रख के भी दे सकते हो। देखना क्या है, ये समान है, यहाँ से डिसाइड नहीं हो सकता कौन सा बड़ा है। यहाँ पे क्या समान है, ये इतना तो समान है, लेकिन इसमें ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा मतलब अपोन में तो अधिक हो जाएगा, लेकिन जब भाग लगेगा तो क्या जाएगा कम आ जाएगा, ये कम ये अधिक। समझ गए होंगे मेरी बात को। इसी प्रकार इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप कौन सा मान अप्लाई कर सकते हो, ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि चिन्ह है वो सेम। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होता तो अप्लाई नहीं कर सकते थे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते, चिन्ह समान करते, तब जाके होता। ओके, समझ गए होंगे। इसी प्रकार इसके लिए हो जाएगा। इसके लिए और लिख देते हैं, इसको 4 दे देना, तो एम डी जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, एम डी जेड वाई आपके बाद 1 प्लस डी जेड वाई। ये देख लेना दोनों समान हो सी समीकरण। ओके, इसको दे देंगे 5। 4 और 5 का उपयोग कहाँ करेंगे, 3 में, तो अपना संबंध आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा और एक दो स्टेप। ये जो इसका प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस है। ओके, और ये थ्योरम देखो आसान है, थोड़ी सी एक लंबी जरूर है लेकिन आसान है। और जो ये थ्योरम है इसकी सहायता से ये अपने 2 थ्योरम और हो जाएंगे। ओके, तो आप इसको यहाँ तक लिखो, समीकरण 5 तक। सभी का 3, 4 और 5। इसकी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, ये क्योंकि आपका चिन्ह और सेम है, और उसकी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, ये मान। अब समीकरण 1 से देख लीजिए ये किसका मान है और ये किसका मान है। ये मान हो जाएगा किसका, डी स्टार एक्स जेड का, प्लस ये मान हो जाएगा डी स्टार जेड वाई का। और यही अपनी एन4 प्रॉपर्टी है किसके लिए, डी स्टार के लिए। ओके, त्रिभुज ऐसे लिखा। तो आपने देखो यहाँ पे देखा होगा लगभग सवालों में कि जो आपकी एम4 प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ ऐसी थोड़ी सी परेशानी आती है, जटिलताएं आती है, जो कि जो आपका क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मुश्किल बना देती है।
तो इस पे आपको थोड़ा सा ना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और बाकी प्रॉपर्टी तो देखो हो ही जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। जो कि M4 स्टार प्रतिबंध है। अतः अक्ष डी स्टार एक दूरिक समष्टि है। ओके, ये आपका क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ना इसको, एक दो बार ध्यान पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। कैलकुलेशन है वो M4 प्रॉपर्टी है, उस पर आपको थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।